गरीबों को मिली सब्सिडी, अमीरों को मिली रिबेट। मिडिल क्लास तुम बस टीवी देखो क्योंकि तुम्हें मिला बस डिबेट एंड डिबेट। इस बार का बजट ऐसा है कि मानो मिडिल क्लास को हाथ में 2 रुपए थमाए गए और उनसे 4 रुपए वापस ले लिया गया। वैसे मैं आपसे अगर 2024 के बजट की बात करूं तो मैं इसे वन लाइन स्टेटमेंट में दे सकती हूं कि पिस्ता हमेशा मिडिल क्लास ही है। मतलब मैंने आपको वन लाइन में इस पूरे बजट का समरी बता भी दिया। 23 जुलाई 11 बजे ये बजट अनाउंस हुआ। क्या था इस बजट में ऐसा जिसको लेकर इतने ज्यादा पोलराइज्ड ओपिनियंस आने लगे हैं? आइए जानते हैं बहुत ही सिंपल सी भाषा में। 48 लाख करोड़ रुपए का बजट, जिसमें से 11 लाख करोड़ रुपए बजट केवल ब्याज के भुगतान में जाने हैं और साल 2024-25 के फाइनेंस ईयर के एंडिंग तक 181 लाख करोड़ रुपए सरकार के ऊपर कर्जा लग जाने की बात बताई जा रही है। ये जो हम इतना ज्यादा बजट को लेकर इंटरेस्ट दिखाते हैं, हमेशा बजट बजट की बात करते रहते हैं, अगर एक्चुअली में देखा जाए तो जो बजट बनता है इससे हमें मिलता कुछ नहीं है। एक्चुअली में ये सरकार की बजट है। सरकार बजट बनाती है, वो प्लानिंग करती है कि वो हमें कुछ दे ना, बल्कि वो हमसे क्या क्या ले सके। तो एक्चुअली में जो बजट बनता है वो सरकार हमसे क्या क्या चीज ले सके उसका बनता है, हमें मिलता कुछ नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए इस बार के बजट में क्या है? बोला जाए तो वैसा कुछ खास नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम को थोड़ा सा रिवाइज कर दिया गया है। इसमें लगने वाले ब्रैकेट और उसमें लगने वाले टैक्सेस को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया। तो अब कहते हैं कि आप 17,500 रुपए तक की सेविंग कर सकते हैं। लेकिन जहां सेविंग की बात आपको सुनने में अच्छी लग रही होगी, सरकार ने नए नए स्कीम और बना लिए हैं इन पैसों को आपसे वापस खींचने के लिए। मतलब दूसरी तरफ से सरकार आपको काटने की तैयारी भी कर रही है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पहले ये नहीं लगता था, फिर देन इसे 10% पे लगा दिया गया और अब इसका परसेंटेज बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है। इसमें ये रूल होता है कि अगर आप 1 साल से ज्यादा पैसे को इन्वेस्ट करके रखते हैं और उसमें आपको 1 लाख का प्रॉफिट भी होता है, तो उसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट हुआ है उस पर सरकार टैक्स लगा देती है। पहले ये लिमिट 1 लाख की थी, जिसे अब बढ़ा के 1.5 लाख कर दी गई है। मतलब 1.25 लाख के ऊपर जितना भी आपका प्रॉफिट होगा उस पर 12.5% का टैक्स लगेगा। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसमें अगर आप 1 साल से कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आपको प्रॉफिट होता है, भले ही वो प्रॉफिट 1 रुपए का भी क्यों ना हो, सरकार उस पर भी टैक्स ले सकती है। पहले ये टैक्स 15% था, जिसे अब बढ़ा के 20% कर दिया गया है। इसके अलावा जो मोबाइल फोन के पार्ट्स होते हैं, ज्वेलरीज होती हैं, ऐसी काफी चीजों पर जो इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी लगती थी उसे भी कम कर दिया गया है। इसके अलावा सैलरी में जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस होते हैं जिसमें कोई टैक्स नहीं लगता है, पहले ये 50,000 के रेंज तक था, इसे अब बढ़ाकर 75,000 के रेंज तक कर दिया गया, जो कि काफी अच्छी न्यूज है। कॉर्पोरेट की बात करें तो एंजल टैक्स को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया। इसमें पहले 30% का टैक्स लगता था, जिसे अब सरकार ने टोटली 0 कर दिया है, जिससे बिजनेस फील्ड को आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। और साथ ही साथ एक कॉर्पोरेट टैक्स भी लगता था कंपनीज के ऊपर, उसको भी काफी हद तक कम कर दिया गया है। पहले मुद्रा लोन 10 लाख रुपए तक के थे, जिसे सरकार ने अब बढ़ाकर 20 लाख तक कर दिया है। और काफी सारे सीड के डेवलपमेंटल प्रोग्राम को भी सरकार शुरू करने की बात कर रही है। काफी सारे जो रेयर अर्थ मेटल होते हैं जैसे कि लिथियम, इन पर भी इंपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह से हटा दिया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो पहले बॉर्डर पर रोड हाईवेज बनाते हैं, इसके बजट को 30% तक बढ़ा दिया है, जो काफी अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम फिजिकल डिफिट्स की बात करें तो इसमें भी 0.2% से रिडक्शन आया है। अगले साल का टारगेट सरकार ने ये रखा है कि इसे हम 5% से भी नीचे ले आए। अगर ऐसा होता है तो हमारी बॉन्ड की रेटिंग्स बढ़ जाएंगी, जिससे देश में जो लोन की इंटरेस्ट रेट है उसमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए देने का सरकार ने प्रॉमिस किया है, ताकि उसके कैपिटल सिटी अमरावती को बनाया जा सके। और बिहार को 26,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, ताकि वहां एक्सप्रेस वे, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स इंफ्रा और नालंदा को डेवलप किया जा सके। अगर आप ओवरऑल की बात करें तो मिडिल क्लास को ऐसे कुछ खास फैसिलिटी इस बजट में नहीं दी गई है, जिससे आम आदमी को थोड़ी सी इसमें राहत मिले। उल्टा उसके सेविंग पर भी नजर रखी गई है। इतने सारे टैक्स लगा दिए गए हैं कि आगे में वो दिन बहुत दूर नहीं जब हमें सांस लेने के लिए भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये था मेरा बजट 2024 को लेके छोटा सा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आए
तो ज़रूर लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।